पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मैम मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, पढ़ाई का नाम लेते ही वह भाग जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसे होमवर्क करवाने की, मगर ये नए नए बहाने बनाता है और बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। कभी कहता है हाथ में दर्द है, कभी कहता है अभी मन नहीं है, कभी कहता है बाद में करूँगा, और वो बात कभी आता ही नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि क्यों ना बच्चे की ट्यूशन लगवा दी जाए, लेकिन होता ये है कि बच्चे ट्यूशन भी नहीं जाना चाहते और ट्यूशन ना जाने के भी अलग अलग बहाने बनाते हैं। कभी कहते हैं कि ट्यूशन की मैम हमें बहुत डांटती है, कभी कहते हैं कि ट्यूशन की मैम हमें अच्छी नहीं लगती, वगैरह वगैरह। और ऐसे में भावावेश में आकर पेरेंट्स को बच्चों की बात माननी पड़ती है, क्योंकि रोज़ रोज़ फोर्स करके वह उन्हें ट्यूशन नहीं भेज सकते। तो अब क्या जाए, किस तरह से बच्चे के अंदर पढ़ाई करने की हैबिट को डेवलप किया जाए। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आप एक छोटा सा प्लांट घर पर लेकर आते हो, और उस प्लांट को अगर आप सही समय पर उचित मात्रा में पानी नहीं दोगे, उसको धूप में नहीं रखोगे, तो वह प्लांट ग्रो नहीं करेगा। उसी तरह से बच्चे के पेरेंट्स आप हैं, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना है। और इसमें आपकी हेल्प करेगा हमारा 10 मिनट्स मैजिक। ये बहुत ही सिंपल, पावरफुल और प्रैक्टिकल तरीका है बच्चों के अंदर पढ़ाई करने की हैबिट को डेवलप करने का। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ आपकी कोशिश, आपकी डेडिकेशन और आपका थोड़ा सा समय, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से ये 10 मिनट्स मैजिक करते हैं। तो इस कोशिश के लिए आपने अपने बच्चे को देने हैं सिर्फ 10 मिनट्स, और इन 10 मिनट्स में सिर्फ आप और आपका बच्चा। नो डिस्टर्बेंस, नो इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, सिर्फ आप और आपका बच्चा। तो शुरुआती दिनों में आपको इन 10 मिनटों में अपने बच्चे के साथ सिर्फ जनरल कम्युनिकेशन करनी है। उसके पसंद के कार्टून के बारे में, उसकी फेवरेट डिश या उसके फेवरेट टॉय के बारे में आपको बात करनी है। इसके लिए आप दिन का कोई भी समय निर्धारित कर लें जिस समय पर आप उसे नियमित रूप से पढ़ाना चाहते हैं। ध्यान रखें कि यह टाइम बच्चे के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस समय बच्चे का कोई फेवरेट टीवी प्रोग्राम आता हो, या वह समय बच्चे के सोने का हो, या वह समय बच्चे के खेलने का हो। तो इस तरह से 3 से 4 दिन सिर्फ 10 मिनट बच्चे के साथ आपने जनरल कम्युनिकेशन करनी है। 5th डे में आप बच्चे को कलरिंग करने के लिए शीट्स देंगे। हो सकता है बच्चा 5 मिनट के अंदर ही आपको शीट में कलर करके दे दे, तो ऐसे में आपको 2 से 3 शीट्स रेडी करके रखनी है जो बच्चे को कलर करने के लिए आप देंगे। यहाँ पे 2 बातें और ध्यान रखेंगे कि बच्चे हमेशा ही नई चीज़ों को देखकर फैसिनेट होते हैं, और साथ ही बच्चे एक काम को बार बार करके बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो उन्हें शीट देनी है कलर करने के लिए, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अभी तक आपने बच्चे के साथ जनरल कम्युनिकेशन करके उसकी पसंद और नापसंद को पहचान लिया होगा, तो आप शीट में कुछ ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं जैसे उसकी फेवरेट डिश हो, उसका फेवरेट पेट हो या फेवरेट टॉय हो। उसकी पिक्चर बनाकर बच्चे को कलर करने के लिए देंगे। ध्यान रखें कि जब भी बच्चा कलरिंग शीट पे कलर करके आपको दे, तो आप उस पे बच्चे को एक बहुत ही प्यारा सा रिमार्क दें। हो सके तो घर की वॉल पर उसको लगा दें, ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिलता रहे कलरिंग करने के लिए। लगभग 2 से 3 दिन तक आप इसी रूटीन को फॉलो करें। अब लगभग 1 हफ्ता हो गया, और इस 1 हफ्ते में आपने अपने बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ नया ज़रूर जाना होगा। अब सेकेंड वीक की कोशिश यह है कि आपको 10 मिनट में 5 मिनट और ऐड करने हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। अब इन 15 मिनटों में आप बच्चे के साथ जनरल कम्युनिकेशन करेंगे, उसकी पसंद नापसंद के बारे में बात करेंगे, उसके साथ कविता गुनगुनाएंगे, और उसके साथ एजुकेशनल गेम खेलेंगे। ध्यान रहे कि पढ़ाना सिर्फ नोटबुक पे राइटिंग करना नहीं है, और एजुकेशनल गेम और कविता गुनगुनाने के नाम पर आप फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, नो डिस्टर्बेंस, नो इंटरफेरेंस। अब इन 15 मिनटों में आप बच्चे के साथ क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, उसका एक शेड्यूल बना लीजिए। इन 6 एक्टिविटीज़ में से आप कोई भी 2 एक्टिविटीज़ बच्चे को रोज़ करवाएं। जैसे एक दिन आपने राइम और कलरिंग कराई, दूसरे दिन आप बुक रीडिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट करा दीजिए, और 3rd डे आप एजुकेशनल गेम के साथ साथ बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए। ध्यान रखिए कि बच्चे को कभी भी आपने किसी भी एक्टिविटी को करवाने के लिए फोर्स नहीं करना।
अर्ली स्टेज में बच्चे बहुत ही मूडी होते हैं और ऐसे में आपको उनके मूड के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अब लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, वह बच्चा जो पढ़ाई के नाम पर दूर भागता था वो अब 15 मिनट आपके साथ पढ़ रहा है। यह अचीवमेंट छोटी नहीं है। तीसरे हफ्ते के लिए आपने 5 मिनट और बढ़ाने हैं, यानी कि अब बच्चा 20 मिनट आपके साथ बिताएगा। इन 20 मिनटों में अब आपको एक एक्टिविटी ऐसी चूज़ करनी है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो बच्चे को 1 पेज राइटिंग करने के लिए रोज़ दें। अगर वो 1 पेज राइटिंग 10 मिनट से कम समय में कर लेता है तो बाकी समय आप ओरल, आर्ट या कलरिंग करें। अगर बच्चा ज़्यादा टाइम लेता है तो सिर्फ 10 मिनट ही राइटिंग वर्क करवाएं। इन 20 मिनटों को अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तभी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी। अब आप बच्चों की लर्निंग पर भी फोकस कर सकते हैं। उन्हें बॉडी पार्ट्स, कलर नेम, फ्रूट्स नेम, इस तरह से चीज़ें लर्न करवाएं, लेकिन साथ ही कलरिंग, ड्राइंग और एक्टिविटीज़ को इग्नोर ना करें। चौथे हफ्ते के लिए हम बच्चे के पढ़ाई के समय में पूरे 10 मिनट्स का इंक्रीमेंट करेंगे। जी हाँ, अब बच्चा आपके साथ पूरा हाफ एन आवर पढ़ाई करेगा। इस आधे घंटे को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए आपको चाहिए कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग कोई भी 2 या 3 एक्टिविटीज़ का चुनाव कर लें। ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहता है। अगर इस समय सीमा को आप 1 आवर तक लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप हर हफ्ते इसी तरह से बच्चे की पढ़ाई के समय में 5-5 मिनट का इंक्रीमेंट करते रहें। बस कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे शुरुआत आप सिर्फ 10 मिनट से करें। नो डिस्टर्बेंस और नो इंटरफेरेंस के रूल को फॉलो करें। एक निश्चित समय पर ही बच्चे को पढ़ाएं। एक साथ बहुत सारा टाइम इंक्रीमेंट ना करें। हो सकता है ऐसा करने से बच्चे 2-3 दिन ज़्यादा देर तक पढ़ लें, मगर वो आपके इस दबाव को ज़्यादा दिनों तक सह नहीं पाएंगे और फिर पढ़ाई से जी चुराने लगेंगे। हमें बच्चों को इस तरह से हैंडल करना है कि उनका रुझान भी बना रहे और वह बोर भी ना हो। तो पेपर पेंसिल एकेडमी के 10 मिनट्स मैजिक का बेनिफिट उठाइए और बच्चों की परफॉर्मेंस में एक मैजिकल इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए पेपर पेंसिल एकेडमी को। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।